नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का चतुर्थ पाठ संस्कृत रुचिरा का चतुर्थ पाठ पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई, पंडिता नाम रमाबाई, पंडिता शब्द जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है, तो इसलिए इसे पंडिता कहा गया है। वरना अगर पुल्लिंग में अगर प्रयोग होता तो पंडितः रविशंकरः इस तरीके से प्रयोग में आता। देखते हैं पाठ की तरफ। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अवलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म अलभत लिया। तस्य पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चा लक्ष्मीबाई आस्ताम, और उनकी जो पिता थे वो उनका नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे। पिता का नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम था लक्ष्मीबाई। ठीक है, उनके पिता का नाम तस्या पिता, उनके पिता का पिता अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले, उस समय स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति यानी स्त्रियों को जो पढ़ाई लिखाई कराई जाती थी उसकी स्थिति कैसी थी? चिंतनीय माने सोचनीय थी। कोई भी लड़कियों को पढ़ाई नहीं कराई जाती थी। स्त्रियाणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्, और स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा का प्रायः यानी प्रचलन नहीं था। स्त्रियों को संस्कृत की शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धा धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। किंतु डोगरे जी ने रूढ़िबद्ध यानी पुरानी परंपराओं को, जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, उन धारणा को परित्यज्य माने छोड़कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सा समाजस्य प्रताड़ना अपि असहत, और इसके लिए उन्होंने अपनी समाज की जो प्रताड़ना थी, परेशानियां थी, जो ताड़नाएं थी, उन्हें भी सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम यानी उसके बाद रमा ने भी, अपि माने होता है भी, स्वमातु अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्ना संजाता। समय के चक्र के आगे समय बीता, यानी कालक्रमेण यानी समय आने पर रमा के पिता जो है विपिन्ना संजाता, गरीब हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठः भगनी चा दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके माता पिता और ज्येष्ठ भगनी यानी उनकी बड़ी बहन दुर्भिक्ष यानी अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता यानी मृत्यु को प्राप्त हुई। तदंतरम उसके बाद रमा अब स्वज्येष्ठ भ्राता से अपने बड़े भाई के साथ पदाभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, पैदल ही सारे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। भ्रमण काले यानी घूमने के समय यानी घूमते हुए वह कोलकाता नगर में प्राप्त हुई, कोलकाता नगर पर पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की ओज की जानकारी होने के कारण सा तत्र पंडिता, वहाँ वह पंडिता और सरस्वती चेती, सरस्वती पंडिता और चा इति हो ना, पंडिता और सरस्वती नाम की उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रियाणां कृते वेदाधीनां शस्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्राप्तवती, और उसके बाद उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए वेद आदि की
शास्त्राणाम शास्त्र वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जैसे कि वहाँ उस समय वेद आदि का अध्ययन स्त्रियों के द्वारा नहीं किया जाता था, या स्त्रियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। उन्होंने पढ़ाई भी प्राप्त की और संस्कृत की शिक्षा भी प्राप्त की तथा वेद का भी अध्ययन किया। 1880 में ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत्, विवाह किया। सार्ध एकम वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगता। सार्ध माने होता है आधे, एकम माने एक, यानी एक और आधा हो गया डेढ़, यानी 1.5 वर्ष बाद, अनंतरम बाद, तस्या माने उनके, पति माने पति, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब उनके पति भी दिवंगत हो गए 1.5 साल के बाद। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ, उनकी एक बेटी थी, उसके साथ वह अपनी जन्मभूमि में, जन्मभूमि कहाँ थी? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र को लौट आई। नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षाय च, और शिक्षा के लिए, सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती, और हंटर शिक्षा आयोग में उन्होंने नारी के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और ऊंची शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड देश गईं। तत्र ईसाई धर्म से स्वविषय के उत्तम विचारे प्रभाविता, और वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचार से प्रभावित हुई। वहाँ पर जो है स्त्रियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, स्त्री और पुरुष जो है समान माने जाते हैं, तो वही चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगी। आगे देखेंगे। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। तत्र माने वहाँ पर सा उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियाणां, विधवा यानी जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी स्त्रियों के लिए, स्त्रियों की शिक्षा सहायता के लिए, अर्थ संचयम, अर्थ माने पैसों का, धन का, संचयम संचय किया यानी इकट्ठा किया। उन्होंने वहाँ पर विधवा स्त्रियों के लिए की सहायता के लिए धन का संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौटकर, मुंबई नगरे सा शारदा नगरम स्थापित। मुंबई नगर में, भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन को स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया, इस आश्रम में निस्सहाय यानी बेसहारा स्त्रियां रहती थी। निवसती माने रहती थी। तत्र स्त्रियां मुद्राटंकन, काष्ठकलादीनाच प्रशिक्षणमपि लभन्ति। वहाँ स्त्रियां मुद्रण माने छपाई का, टंकन माने टाइपिंग, कास्ट कला, लकड़ी आदि की कला आदि को सीखती थी। लकड़ी पर कुछ डिजाइन बनाना, कुछ है ना, लकड़ियों की कला आदि को सीखती थी। परम इदम सदनम पुणे नगर स्थानांतरितम जातम, लेकिन यह जो सदन था, यह जो भवन था, वो पुणे नगर में स्थानांतरित किया गया यानी पहुंचाया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपम केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। अब ये पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नाम के संस्थान पर उसे स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र माने यहाँ, अधुना माने आज भी,
निराश्रितः निराश्रय व्यक्ति स्त्रियां जिनका कोई आश्रय नहीं है, वह सम्मान पूर्वक जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमामाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमामाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्वधर्मनीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। कह रहे हैं स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।